ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड पार्ट 1 है। और इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे रिफ्रैक्शन से। और रिफ्रैक्शन हम लोग अर्लियर चैप्टर लाइट वाला जो था उसमें पढ़ चुके हैं कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो ये सीधे नहीं जाती है, बल्कि ये बेंड हो जाती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल या टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये हमारा रिफ्रैक्शन है। अब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब हमने पढ़ लिया था। ग्लास स्लैब मतलब ये होता है, ये हमने पढ़ लिया था, तो इसके बारे में कुछ नहीं जानना है। खैर, जो लोग अभी देख रहे हैं उनको बता दें, रिफ्रैक्शन की ये डेफिनेशन है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो सीधे नहीं जाती है बल्कि बेंड हो जाती है। बेंड माने मुड़ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। यहाँ हम लोग शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ग्लास प्रिज्म। तो ग्लास प्रिज्म जो होता है वहाँ रिफ्रैक्शन कैसे होता है ये समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि ग्लास प्रिज्म होता क्या है। तो ग्लास प्रिज्म हमारा क्या होता है, ट्रायंगल जैसा होता है। ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, बहुत इजी डायग्राम है। ये जो ऊपर एंगल होता है इसे बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है। ये होमोजेनस ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम होता है। इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं। सरफेस यहाँ देखो तीन है, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, लेकिन इससे हमें कोई मतलब नहीं है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस का मतलब होता है कि जहाँ पे लाइट रिफ्रैक्ट करती है, और ये नॉन पैरेलल होता है। मतलब ये वाली सरफेस पैरेलल नहीं है। पैरेलल क्या होता है मैथ में भाई, ऐसे लाइन पैरेलल है, ऐसे लाइन पैरेलल है, ये लाइन पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। तो ये दोनों मीडियम, क्योंकि लाइट एक बार यहाँ आएगी, यहाँ से यहाँ पास होगी, तो ये दोनों हमारा जो सरफेस है, रेड से दिखाते हैं, ये दोनों जो हमारा सरफेस है ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द टू नॉन पैरेलल प्लेन सरफेस पार्टिसिपेटिंग इन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यानी यहाँ पे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है। तो फिर से देख लो, ये हमारा ग्लास प्रिज्म है। ऊपर वाले एंगल को क्या बोलते हैं, यस, एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं या रिफ्रैक्टिंग एंगल बोलते हैं। इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, यानी इसका नाम है कैपिटल ए, ठीक है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस इसमें दो होता है, नॉन पैरेलल साइड। तो एक तो ये नॉन पैरेलल साइड है, ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि ये नॉन पैरेलल साइड है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है कि है। फिर से वही बात हमने रिपीट कर दी। अब ग्लास प्रिज्म होता क्या है देख लो, यहाँ पर जो है ये 3 डायमेंशनल 3D डायग्राम है, ये 2D डायग्राम है। तो दोनों में देख लो किस तरह से होता है, कैसे लाइट पास होती है, ठीक है। आती है, फिर यहाँ आ रही है, फिर यहाँ डाउन हो जा रही है, लाइट ये जा रही है और डाउन हो जा रही है, यानी एंगल चेंज हो रहा है। इसमें भी देख लो। आगे चलते हैं, टू फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन। अब एंगल ऑफ डेविएशन कैसे पता करते हैं, जब रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म करेंगे। तो पहले हम लोग जो है एक डायग्राम यहाँ पे देखते हैं। देखो ये है हमारा ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ये लाइट यहाँ पे आती है, जहाँ पे स्ट्राइक होती है वहाँ पे एक नॉर्मल बनाएंगे। नॉर्मल मीन्स परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर अगर परपेंडिकुलर बनाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ठीक। इस रे को क्या बोलते हैं, ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इंसिडेंट रे बोलते हैं। IR मैंने लिख दिया, समझ जाना ये इंसिडेंट रे है। ये नॉर्मल है हमारा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है तो उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी एंगल आई बोलते हैं। अब ये जो रे ऑफ लाइट है इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे यहाँ, लेकिन हमें मालूम है रिफ्रैक्शन होता है तो लाइट की जो डायरेक्शन है वो बेंड हो जाती है। तो ये नॉर्मल की ओर बेंड होगी। ये हमारा नॉर्मल है ना, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी।
क्यों नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी? क्योंकि ग्लास जो है डेंसर मीडियम है, ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये डेंसर मीडियम है। तो यहाँ पे नॉर्मल और ये है नॉर्मल, और इस रे को क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, मैंने आर आर लिख दिया, रिफ्रैक्टेड रे। इनके बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल आर। अब ये वाला यहाँ पे स्ट्राइक किया तो यहाँ भी एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ये यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये भी नॉर्मल है, नॉर्मल डैश दे दो। तो अब यहाँ से लाइट जो है, अब ये ग्लास से वापस एयर में जा रहा है, तो एयर रेयर मीडियम है तो नॉर्मल से दूर जाएगी, ये नॉर्मल से दूर जाए। इसको जाना चाहिए था ऐसे, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये नॉर्मल से दूर जाएगी। और इस रे को क्या बोलेंगे? ये है रिफ्लेक्ट और इमरजेंट रे, ई आर, इमरजेंट रे हम लोगों ने पढ़ा था शुरू के वीडियो में। तो ये इमरजेंट रे है। अब ये नॉर्मल है, कहाँ नॉर्मल है? ये नॉर्मल है और ये हमारा क्या है? इमरजेंट। इसके बीच में जो एंगल बनेगा, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल है एंगल ई। इस पूरे एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ई। ये हमारा है, इसको बोलते हैं एंगल ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? तो एंगल ऑफ डेविएशन देखो, इस रे को पीछे ले जाओ, ये तो ये पूरा जो बना, ये पूरा जो है ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। इसको बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा, ये डेल्टा यहाँ पे बना देता हूँ, डेल्टा बोलो या कैपिटल डी बोलो या स्मॉल डी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। तो ये है, इसी का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो इंसिडेंट रे है, इमरजेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये बीच वाली जो लाइन है ये रिफ्रैक्टेड रे है। इंसिडेंट जाती है, नॉर्मल है, नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है एंगल आई यहाँ पे है, एंगल आर यहाँ पे है ना, एंगल आर, और ये एंगल ई है पूरा, एंगल ई। फिर ये जो इंसिडेंट रे है इसकी डायरेक्शन देख लो, ये यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए। इमरजेंट रे, फाइनली इमरजेंट रे कहाँ निकल रहे, ऐसे इसकी डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे जानी चाहिए। और ये दोनों देखो कहाँ मिलते हैं, यहाँ। तो ये पूरा जो एंगल है इसी को बोलते हैं, ये जो एंगल है ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, ये। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ गए, ड्रॉ करके देख लेना, बहुत इजी है। अब ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, यहाँ से लाइट जाती है और ये इस तरह आती है इमरजेंट रे, और यहाँ से इस तरह चली जाती है। होता क्या है ग्लास प्रिज्म में कि ये एक तरह का रिफ्रैक्शन है, ये क्या है? रिफ्रैक्शन है। लेकिन ग्लास प्रिज्म में होता क्या है कि लाइट जब ग्लास प्रिज्म में जाती है तो लाइट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स है, यानी लाइट में कई सारे कलर्स होते हैं, उनमें ये स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, उनमें ये टूट जाती है। और वो कितने होते हैं? 7 होते हैं। क्या नाम है उसका? वी आई बी जी वाई ओ आर। वी फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये हमारा डिस्पर्सन है। तो डिस्पर्सन की डेफिनेशन क्या हो गई? स्प्लिटिंग ऑफ लाइट। यहाँ पे लिखा हुआ स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू 7 कलर। लाइट जब 7 कलर में ब्रेक हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, बिखर जाती है, दैट फिनोमिना इज नोन एज डिस्पर्सन। ये कहाँ होता है? प्रिज्म में, ग्लास प्रिज्म में। तो यही डेफिनेशन है, याद कर लेना। अब हमारा लाइट यहाँ से इंसिडेंस हुई, यहाँ गई, रिफ्लेक्ट हुई, और यहाँ से स्प्लिट होना शुरू हो गया। स्प्लिट होने की शुरुआत यहीं से हो जाती है, यहीं से, और ये स्प्लिट हो गई। कितने कलर में? 7 कलर में, है ना। विब्ज्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड लाइट की होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट भी रेड की सबसे ज़्यादा होगी। इसको मिटा दूँ, 1 मिनट। हाँ,
वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड कलर की होती है तो स्पीड ऑफ लाइट, इसको बांट दें तो स्पीड ऑफ लाइट भी सबसे ज़्यादा रेड कलर की होगी। वेवलेंथ क्योंकि वे सीधा जा रहा है, लाइट स्कैटर ही नहीं होगा, लाइट बेंड ही नहीं होगा, लाइट डेविएट ही नहीं होगा, है ना। तो बेंडिंग सबसे तो बेंडिंग कितनी होगी, बेंडिंग सबसे कम होगी रेड में, यानी रेड में बेंडिंग सबसे कम होगी। लिस्ट हो गई, मतलब लाइट में बेंडिंग हुई नहीं, वो सीधे के सीधे चली गई, तो रेड कलर है। ठीक है। वायलेट कलर का जो वेवलेंथ होता है वो सबसे कम होता है, इसीलिए इसमें बेंडिंग सबसे हाईएस्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है हाईएस्ट। किसमें, वायलेट में। वायलेट में बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। और स्पीड ऑफ लाइट, चूँकि लाइट की बेंडिंग बहुत ज़्यादा हो गई, लाइट बहुत ज़्यादा बेंड हो गया, मुड़ गया, झुक गया, इसीलिए स्पीड जो है यहाँ पे सबसे कम होती है। किसकी, वायलेट के। बाकी तुम लोग बीच का वाला अपने से समझ लो कि वेवलेंथ सबसे ज़्यादा रेड की होती है, फिर ऑरेंज की होती है, फिर येलो की होती है, तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा रेड की होगी, फिर ऑरेंज की होगी, फिर उससे कम ब्लू की होगी, फिर उससे कम इंडिगो की होगी। बेंडिंग सबसे ज़्यादा वायलेट की होती है, फिर उससे सबसे कम रेड की होती है, फिर उससे ज़्यादा ऑरेंज की होती है, फिर उससे ज़्यादा येलो की होती है, सबसे ज़्यादा वायलेट कलर की बेंडिंग होती है। ये हमारा है रिफ्रैक्शन। कॉजेज ऑफ डिस्पर्सन, ऑफ डिस्पर्सन के कॉजेज क्या है, क्यों होता है, तो हमें मालूम है लाइट के कलर होते हैं और हर कलर का अपना एक वेवलेंथ है, एक फिक्स वेवलेंथ है। वेवलेंथ ऑफ रेड, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और वायलेट की सबसे कम होती है, ऊपर हमने देखा। तो स्पीड ऑफ लाइट रेड कलर की सबसे ज़्यादा होगी, है ना, स्पीड ऑफ कलर इज आल्सो। तो रेड कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और जिसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी उसी की वेवलेंथ भी सबसे ज़्यादा होगी। जिसकी स्पीड सबसे कम होगी उसकी वेवलेंथ भी, और स्पीड वेवलेंथ भी, हाँ वेवलेंथ भी सबसे कम होगी। फिर क्या है, ईच कलर लाइट ट्रेवल्स, यानी हर कलर का अलग अलग स्पीड होता है क्योंकि उनका अलग अलग वेवलेंथ होता है। खत्म। द स्पीड ऑफ रेड कलर, रेड कलर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। वायलेट कलर की स्पीड सबसे कम होती है क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो रेड लाइट की बेंडिंग सबसे कम होती है और वायलेट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी मैं बता रहा हूँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सारे कंपटीशन में, एग्ज़ाम में, बोर्ड में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेन लाइट पासेज, यानी ग्लास प्रिज्म से जब कोई लाइट पास होती है तो 7 कलर में ब्रेक हो जाती है। इसी को हम लोग डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट या डिस्पर्सन ऑफ लाइट कहते हैं। ये है हमारा डिस्पर्सन, ये विबजोर है, ये हमारा डिस्पर्सन है, ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। ये लाइट अगर सीधे इसको ले जाए तो इसके बीच में जो एंगल ये बन रहा है ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। ठीक है। ग्लास प्रिज्म, अगर 2 ग्लास प्रिज्म, कभी कभी ये पूछा जाता है कि 2 ग्लास प्रिज्म अगर एक साथ रख दिए जाए तो क्या होगा, तो देखो पहले वाले से क्या होगा, 7 कलर में ये ब्रेक हो रहा है। दूसरा को अगर उल्टा इन्वर्टेड रख दिया जाए तो क्या होगा, जब सिंगल कलर 7 में ब्रेक हो रही है तो ये 7 कलर यहाँ है तो ये सिंगल में बन जाएगी, सिंगल में ये जो है ओरिजिनेट होके बाहर निकल जाएगी, यही है। तो इस चैप्टर में इतना ही है, बेसिक बातें हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा, स्कैटरिंग पढ़ा, डिस्पर्सन पढ़ा, नहीं स्कैटरिंग नहीं पढ़ा, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा और डिस्पर्सन पढ़ा। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म, डिस्पर्सन थ्रू ग्लास